सो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे बियर्ड बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। मुझे इसे इमीडिएटली ग्रूम करना होगा। तो सोचा कि इसी बारे में एक वीडियो भी बना लूं ताकि आप भी देख सको कि कैसे बहुत ही आसानी से घर पे अपने बियर्ड को ग्रूम कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। सो गाइस, इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Are you ready? सो गाइस, बियर्ड को ग्रूम करने के लिए हमें जिस जिस चीजों की जरूरत होगी आज, वो है ट्रिमर के डिफरेंट साइज के क्लिप्स, कॉम्ब, रेजर और शेविंग क्रीम। दैट्स ऑल। बॉडी हेयर के ग्रूमिंग के टाइम पे हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नजर आती है वो ये है कि हम अपने बियर्ड के लिए और बॉडी हेयर के लिए हम एक ही ट्रिमर ब्लेड का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अलग अलग ट्रिमर ब्लेड जरूर यूज करना चाहिए। ये है मेरे बियर्ड ग्रूमिंग का ब्लेड और ये है मेरे बॉडी हेयर ग्रूमिंग का ब्लेड। दोनों ब्लेड अलग है। आपको भी दोनों ब्लेड्स को जरूर अलग ही रखना चाहिए क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ हाइजीन। तो हम ब्लेड को लगा लेते हैं। मुझे अपने बियर्ड का लेंथ बहुत ज्यादा छोटा नहीं पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा क्लिप यूज करूंगा। ये देखिए, मैं यूज कर रहा हूँ इस 6 mm के क्लिप को। आपको कैमरा में शायद दिख ही रहा होगा। और सिर्फ चीक्स के हेयर ही नहीं, आप में से जिन लोगों ने मेरे बियर्ड को अच्छे से ध्यान से देखा है उन लोगों ने जरूर ये नोटिस किया होगा कि मैं अपने मस्टैश को भी चीक के बियर्ड से बिल्कुल लेवल में रखता हूँ। चलिए वो भी कर लेते हैं। सो गाइस, अगर हम अपने बियर्ड के साथ एक एंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना होता है कि हमें ये जो साइड होता है ना, इस पूरे पोर्शन को हमें लो रखना होता है और हमारा जो चिन का जो पोर्शन होता है वो चिन का पोर्शन हमें हेवी रखना होता है। तो इसीलिए मेरा जो चिन का जो हेयर है, तो मेरे लिए अब तक तो इसका लेंथ ठीक ही है। तो मुझे लगता है कि इसे मुझे छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ठीक ही है। तो अब क्या करना होगा, ये देखो, तो हमारे चीक का जो बियर्ड है, चीक का बियर्ड हेवी रहेगा। इसके जो साइड वाले हैं, इनके साइड वाले इसी लेंथ में रहेगा और इसके ऊपर के जो पोर्शंस होंगे, अब इसके ऊपर के पोर्शंस को मैं छोटा करूंगा। तो चलिए वो भी दिखाते हैं। और इसके लिए मैं यूज करूंगा इस 3 mm क्लिप को। शुरू करते हैं। तो एज यू कैन सी,
3 mm यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसीलिए मेरा जो मस्टैच का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ही आता है। तो इस लेवल पे ही मैंने अपने मस्टैच को भी किया, यानी कि 3 mm पे। सो गाइज अब आते हैं थोड़े डिटेलिंग में। तो गाइज अभी मैं अपने बियर्ड के जिस जिस पोर्शन को शेव करने वाला हूँ उस पोर्शन का मार्किंग लूंगा, और जैसे अपने बियर्ड को स्टाइल करने वाला हूँ उसका भी मार्किंग ले लूंगा। और इसके लिए मुझे अपने रेजर के क्लिप को खोलना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी खोल लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने बियर्ड के इस हिस्से में एक गैप रखता हूँ छोटा सा, तो चलिए पहले वो करते हैं। अब मैं अपने बियर्ड के इस हिस्से में भी एक छोटा सा गैप रखता हूँ। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, ये टोटली आप पर है। लेकिन क्योंकि मैं रखता हूँ इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रखते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आप अपने ट्रिमर को ऐसे रखिए और ऐसे धीरे से घुमा दीजिए। देखिए एक छोटा सा गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एज यू कैन सी, सेम ऑन दिस साइड। अब हमारा बियर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मार्किंग करेंगे, हम जिस जिस जगह को शेव करेंगे उस जगह का। तो हम शेव कौन सी जगह पे करेंगे? हम करेंगे अपने बियर्ड के इस पोर्शन को और चीक के ऊपर वाले पोर्शन को। अब मार्किंग कैसे बहुत ही आसानी से लिया जाता है वो भी आपको दिखाता हूँ। मार्किंग करने के लिए हमें चाहिए इस टाइप का कॉम, और इसे हम सीधा यहाँ पे रखेंगे और इसके नीचे का जो भी पोर्शन आएगा हम उसे कंप्लीटली शेव करेंगे। तो चलिए इसका मार्किंग ले लेते हैं। ये और इसमें आप डिफरेंस देखिए, इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। तो ठीक वैसे हम इस पोर्शन में भी कर लेंगे और इसको हम कंप्लीटली शेव कर लेंगे। तो अभी आती है चीक के इस पोर्शन पे। तो नॉर्मली क्या होता है जब हम यहाँ का मार्किंग लेते हैं, तो मैंने देखा है कि नॉर्मली जो घर पे इसे शेव करते हैं तो ये किसी का छोटा हो जाता है, तो किसी का एक साइड छोटा हो जाता है, तो एक साइड बड़ा हो जाता है। तो आज मैं दिखाऊंगा एक प्रॉपर वे कि कैसे आप इसका एक प्रॉपर नाप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कि कान के इस हिस्से से अपने जो होठों के जो इस मिडिल पोर्शन है बिल्कुल यहाँ पे हमें अपने कॉम को ऐसे रखना होगा और यहाँ के जो पूरा कंप्लीट हेयर है उसे शेव करना होगा। तो चलिए करते हैं। सी हो गया ना, और इस तरफ भी हमें सेम ही करना है। सो गाइस हमारा बियर्ड अभी प्रॉपर शेप में है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है, वो है आपके बियर्ड का ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे साइड से देखते हो तब ऐसे बिल्कुल साइड वाला ये पोर्शन ही दिखता है। तो इस वाले पोर्शन को भी हमें अच्छे से शेप में लाना होगा।
also in this side. गाइस हमारा बियर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी एक काम ही बाकी है, वो है इसको शेव करना। तो चलिए वो भी सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने बियर्ड को शेव करने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का एक ब्रश, और इसमें मैंने ऑलरेडी शेविंग क्रीम ले लिया है। और एक बोनस टिप कि आपका रेजर का ब्लेड बिल्कुल शार्प होना चाहिए, नहीं तो कट्स लगने का या फिर दर्द होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाता है। अगर वैसे आपके पास ऐसे एक कोई ब्रश नहीं है तो आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे आसानी होती है इसलिए मैं ये ब्रश यूज करता हूँ। तो चलिए गाइस क्रीम लगाते हैं और शेविंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑन ईयर, comb makes your hair soft, तो इसीलिए रेजर चलाने में भी और शेव करने में भी आसानी होती है। क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने ट्रिमर से इसे ज़ीरो कर लिया है, तो इसीलिए ये एक आसानी है कि एक बार अगर हम शेव कर ले तो ही ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अभी आते हैं हमारे चीक्स के पोर्शन में। तो जब हम फेशियल हेयर ग्रूमिंग कर रहे हैं तो हमें हर एक पोर्शन को अच्छे से ग्रूम करना बहुत जरूरी होता है। Now on this portion,
and we have to do this portion clearly. और मस्टैश के ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा राउंडिश लग रहा है, तो इसे भी ठीक करना होगा। वन लास्ट थिंग, हमारे होठों के ऊपर बियर्ड के ये जो छोटे छोटे पोर्शंस है, हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वी नीड अ लिटिल सिजर लाइक दिस एंड डू लाइक दिस। तो यही था आज का वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पे दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।